भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता जताई है। संगठन ने कहा कि वह हमेशा मजदूरों के साथ खड़ा रहेगा। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष रईस रिजवी छप्पन ने कहा कि झारखंड में मजदूरों का शोषण लगातार देखने को मिल रहा है। उन्होंने श्रमिकों की समस्याओं पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि बिना किसी डर के हम मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और राज्य के हर जिला में नए जिला अध्यक्ष की घोषणा भी आज किया गया। बाकी अन्य जिला में जिला अध्यक्ष की जल्द घोषणा की जाएगी। सरायकेला जिला की भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के जिला अध्यक्ष तरुण डे ने कहा कि मजदूरों की समस्या और उसके समाधान को लेकर संगठन तत्पर है। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के उपाध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा, पूरे झारखंड में संगठन मजबूती से काम करेगा। कि इसी बात का हम सभी को दुख है कि ये लौह नगरी जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल बारी और वीजी गोपाल जैसे नेता पैदा हुए, यहाँ पे नेतृत्व किए हैं, वहाँ का मजदूरों का ये हाल है। यहाँ का मजदूरों का हाल ये है, उसे ESI का सुविधा सबको नहीं मिलती। अगर वो 30 दिन ड्यूटी करता है तो उसको 20 दिन का PF मिलता है। उसे डेली वेजेस का नाम से अंडर द टेबल पेमेंट होता है, जो हम लोगों के पास रिकॉर्ड है। अंडर द टेबल पेमेंट होता है कि भाई ठीक है, तुमको 20 दिन का PF का दिया और 10 दिन का तुमको 30 दिन का सैलरी उसको दे दे रहा है, लेकिन उसको PF 20 दिन का मिल रहा है, क्योंकि वो मजदूर वर्ग पढ़ा लिखा नहीं है। उसको पता ही नहीं चल रहा कि मेरा कितना दिन का PF कट रहा है, कितना दिन का PF हमको मिल रहा है। ESI का पैसा भी उतना ऐसा नहीं मिल रहा है, ESI का सुविधा नहीं मिल रहा है। ओवर टाइम करा लेता है लेकिन उसका पैसा नहीं मिलता है। मिनिमम वेजेस का भी वही हालत है। यहाँ पे बहुत सारा जो छोटा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या पेट्रोल पंप वर्कर्स है, पेट्रोल पंप वर्कर्स का भी एक मापदंड सरकार की तरफ से बनी हुई है कि आपको स्किल्ड वर्कर कौन है, अनस्किल्ड वर्कर कौन है, लेकिन उस हिसाब से किसी को सैलरी नहीं मिलती, किसी का ना सुविधा है ना कोई इंक्रीमेंट है। वो बरसों से गधा का तरह उसका काम लिया जा रहा है, उसको खटाया जा रहा है। और जैसे अगर वो लोग यूनाइट होने की कोशिश भी करता है, ऐसे बहुत सारा मजदूर है जो यूनाइट होने की कोशिश करता है, तो उसको तुरंत वहां से ठेकेदारी से काम से हटा दिया जाता है। अब वो गरीब आदमी करे क्या? लास्ट में वहां से चल के दूसरा किसी ठेकेदार के पास चल जाता है। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि यहाँ पे सेफ्टी का नाम से, गेट पास बनाने का नाम से 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपया लिया जाता है। कहीं पर ऑफिशियली लिया जाता है, कहीं पर अनऑफिशियली लिया जाता है। ये सारा खबर हम लोगों के पास है। तो जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, तरुणदा ने भी कहा कि अभी चूंकि एकदम शुरुआत हुई है, इस संगठन का भी गठन हुआ है, हम लोगों के पास बहुत सारा मुद्दा है, बहुत सारा पॉइंट है। हम लोग उसको सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं, कैसे करके उसको हम लोग सुचारू रूप से मजदूरों के साथ बात करके, क्योंकि ये सारे समस्या तो हम लोगों ने खुद 40 साल से देख रहे हैं। एक तो अंतिम सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि मजदूर के साथ शोषण होता है, कैसे करके लड़िएगा? आपको टाटा स्टील आप उन्हें देखिए, टाटा क्योंकि आवाज तो उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, टाटा स्टील एक एथिकल कंपनी है। मैं वहाँ का एक मजदूर होने के नाते हम गर्व करते हैं कि टाटा स्टील एक एथिकल कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। दिक्कत यह है कि सही समय पे सही सवाल मैनेजमेंट के पास जाता नहीं। लेकिन आज भी तो टाटा स्टील में तो सबसे अधिक दोहन अभी स्टार्ट हो गया है। मजदूर के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, अगर अंदर में दुर्घटना होता तो उनका डेड बॉडी को बाहर फेंक देगा। देखिए, सबसे पहले तो हम मजदूर वर्ग से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं। हमें मालूम है कि मजदूर क्या क्या दुख तकलीफ है, और हमारा क्षेत्र भी सरायकेला ही है जो चंडील की ओर आते हैं। हम लोग दिन रात घूम के हर क्षेत्र में जाके मजदूर के हित का बात करेंगे, हम मजदूर का न्याय दिलाने का काम करेंगे। तरुणदा, खास के जो सरायकेला की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो तो वेजेस देते ही नहीं है। वेजेस की स्थिति में तो वहाँ की स्थिति बहुत गंभीर स्थिति है। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी संगठन बना, आज हमारे आपके सामने हम लोग रखे हैं मीडिया के माध्यम में। इस बात को आप लोग रखिए, कल उसके बाद हम लोग एक डेट तय करेंगे, उसको हम चारों तरफ से जितना भी है, चाहे आदित्यपुर हो, कांडरा हो, सरायकेला हो, सिनी हो, जितना भी इंडस्ट्री, चाहे छोटे हो बड़े हो, सबको हम लोग जाके उसका मुआयना करेंगे। तरुण जी, एक चीज बताइए, मजदूर कहाँ पर कोई भेंट कर सकते हैं? स्थायी पता है या फोन नंबर है? हम लोग हर जिला में एक कार्यालय बनाएंगे। अभी फर्स्ट फेज में हम लोग कही है
जमशेदपुर हो गया, मैंने सरायकेला हो गया, इस तरह हर जिला में एक हम लोग अपना जो इंटर का है एक हम लोग कार्यालय बनाएंगे, वहीं पर हम लोग संपर्क करेंगे। अक्सर देखने को मिलता तरुण जी, शोषण होता मजदूरों का पूरे कोल्हान में या पूरे झारखंड में, तो उसके लिए किस तरह अमल कीजिएगा आप लोग? शोषण का पहला है देखिए कि उसको तय समय से मिलता नहीं है, ज़्यादा काम कराते हैं, 8 घंटा की जगह 12 घंटा भी काम कराता है, मजदूर का रेट नहीं मिलता है, तो उस पर हम लोग देखेंगे, जांच करेंगे और सबको एक रिक्वेस्ट कर देंगे मीडिया के माध्यम से कि आप लोग जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं आज आपके सामने रख रहे हैं, कितना ही सीमा में काम करवाइए और मजदूर हित में जितना आपका वेजेज है 556 रुपये देने का काम कीजिए, नहीं तो हम लोग जाके आंदोलन भी करेंगे। तरुण जी आप हमारे है अनामिका सरकार है, अनामिका बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कारण ये है कि आज का जो है वो मजदूर से रिलेटेड है। आज इंटक फेडरेशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसको हम लोग आज पूरे स्टेट कमेटी को जो बनाए हैं उसको आज पूरा ये कर रहे हैं, आज मतलब घोषणा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है मजदूर वर्ग के लिए हम लोगों को जो है प्रतिबंध है उसको काम करने के लिए। तो आज हम लोगों ने जो है वो पूरी कमेटी को जो विस्तार किया उसको आपके सामने रख रहे हैं। और इस वक्त पूरे झारखंड में हमने 11 जिला में अपना जिला अध्यक्ष बना दिया है और पूरी स्टेट कमेटी हमने फॉर्म कर लिया है, और उसी सब चीज़ों के लिए हम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और जो हम आपके सामने हर चीज़ों को रख रहे हैं। झारखंड में इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें मेन अब सरायकेला, इधर जमशेदपुर हो गया, कितने भाग में है, इधर चांडिल हो गया, ये सब इंडस्ट्री बेल्ट के लिए किसको किसको किए हैं उसका थोड़ा नाम थोड़ा जल्द शॉर्ट में बताइए। देखिए सबसे अहम जो आ जाता है वो सरायकेला खरसवां जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, कांड्रा, गमरिया, आदितपुर, उसके हम सबसे बड़े जो मजदूर वर्ग में रात दिन आज 40 साल से काम कर रहे हैं, तरुण डे को उनको सरायकेला खरसवां की जिम्मेदारी दी है और ये बखूबी निभाएंगे, क्योंकि ये खुद भी मजदूर वर्ग से आ रहे हैं और इनको मालूमात है कि इनको करना क्या है। जिलाध्यक्ष चुनाव ऐसा है कि ये सेकंड टाइम हम बने हैं, इससे पहले भी हम 2 साल के लिए रह चुके हैं, ये सेकंड टाइम हमको जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष की। तो हम तो भ्रमण करते रहते हैं और ऑलरेडी हम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के सचिव हैं और मैनिटी कांग्रेस में हम प्रदेश के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। तो हम तो पूरा प्रदेश का दौरा कर ही रहे हैं और पहले से मेरे कुछ सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला और खूंटी की जिम्मेदारी है। तो इसमें सबसे मजदूर है कर रहे हैं मजदूर वर्ग के बीच में। अब हमको भी जाना है, पता करना है असंगठित से भी और जो परमानेंट है उनसे भी हमको सबसे मिलना होगा, कहाँ सही वेजेस दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, सैलरी मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उनको हर चीज में कॉम्पनसेट, मेडिकल वगैरह हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब चीज को देखना होगा। अब हम मैदान में उतरे तो प्रदेश में मुआवजा देने के लिए प्रबंध से लड़ रहे हैं और उनको जितना तक होगा न्याय, उनको न्याय दिलवाया जाएगा। अपनी सरकार है, सरकार से हम बात करके हर चीजों को अपने सामने रखेंगे।